हेलो एवरीवन। तो कैसे हो यार आप सब। तो भाई लोगों फाइनली रिएक्ट जेएस ने अपना न्यू वर्जन लॉन्च कर दिया है। बेसिकली एक महीने पहले लॉन्च किया था 1 अक्टूबर को। बट मैं वीडियो नहीं डाल पाया इसके ऊपर तब। चलो अभी डाल देते हैं, क्या ही दिक्कत है। ठीक है। तो यार मैं ना बेसिकली 3 मेन फीचर्स के बारे में बात करने वाला हूँ जो रिएक्ट जेएस के लेटेस्ट वर्जन रिएक्ट 19.2 में आए हैं। ठीक है। 3 फीचर्स जो कि मैं पिछले लास्ट एक वीक में मैंने यूज़ किए हैं। भाई माइंड ब्लोइंग, भाई माइंड ब्लोइंग। इतनी मस्त वो है ना फीचर्स की। अभी मैं आपको जब बताऊंगा ना तो आपको भी सुन के मज़ा आ जाएगा। मतलब गेम चेंजिंग, गेम चेंजिंग। ठीक है। तो एक एक करके बात करते हैं। ठीक है। तो देखो सबसे पहला जो वो है ना फीचर वो है एक्टिविटी कंपोनेंट। अब ये एक्टिविटी कंपोनेंट क्या है, ठीक है, इसके बारे में अभी बात करेंगे। सेकंड है यूज इफेक्ट इवेंट कंपोनेंट। ये भी भाई मस्त फीचर है। ठीक है। और वैसे तो ये दो ही मेन वो हैं फीचर्स, बाकी तो छोटी मोटी फीचर्स हैं। बट एक हम बात करेंगे पार्शियल प्री रेंडरिंग के बारे में। ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम एक्टिविटी कंपोनेंट से। एक्टिविटी कंपोनेंट क्या है, ये सबसे मस्त फीचर क्यों है। ठीक है। सो देखो पहले मैं आपको ये एग्जांपल से समझा देता हूँ कि हमको इससे पहले ये जो है फीचर ये जब नहीं था तो हमें क्या दिक्कत होती थी। ठीक है। वो मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ जो इन्होंने खुद यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है। सो सपोज देखो हमने कुछ ऐसा कोड किया। ठीक है। कुछ ऐसा प्रोजेक्ट बनाया जिसमें हमारे पास में एक साइड बार है। ठीक है। तो जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे एक साइड बार ओपन हो जाएगा। ठीक है। सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 डन। अच्छा, जैसे अगर मैं यहाँ पे फिर से क्लिक करूँगा ना तो ये एज अ टॉगल की तरह काम करेगा और ये यहाँ पे बंद हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे क्या किया ना, मैं यहाँ पे आया, ये तो मैंने कर लिया ओपन। ठीक है। और मैंने इस पर क्लिक किया टॉगल साइड बार। तो मैंने इस पर जैसे ही क्लिक किया ना, इस ये जो बटन है इस पर, तो जो मेरा साइड बार था ना वो बंद हो गया। ठीक है। अब अगर मैं इस पर फिर से क्लिक करता हूँ तो मेरा साइड बार तो ओपन हुआ, लेकिन उसमें जो मैंने मेन्यू आइटम्स ओपन करके रखे हुए थे ना वो यहाँ पे ऑटोमेटिक ही क्लोज हो गए। बिकॉज ये जो कंपोनेंट था ना ये वहाँ से अनमाउंट हो गया। एंड बिकॉज ऑफ डेट ये जो मेरा कंपोनेंट था मेन्यू आइटम्स वाला ये रीरेंडर हुआ जब मैंने इस बटन पे क्लिक किया टॉगल साइड बार। ठीक है। ये एक काफ़ी बड़ी दिक्कत है जो काफ़ी ज़्यादा आती है। ठीक है। ये तो सिर्फ एक बेसिक सा यूज़ केस है। बट आप अगर जैसे सपोज कोई भी काम कर रहे हो एंड आप कोई भी कंटेंट रीड कर रहे हो सपोज, एंड आपको बाई चांस कंटेंट है ना उसको छोड़ के कहीं किसी और पेज पे जाना पड़े, फिर आज जब वापस उस पेज पे आओ तो वो पेज फिर से री रेंडर होता है। एंड जो हम जहाँ पे जिस काम को छोड़ के गए थे ना वो हमें फिर से वहीं से स्टार्ट करना पड़ता है। जैसे अगर इसकी बात करें तो मैं इसको ओपन छोड़ कर गया था एंड जब मैंने इसे किया क्लोज, फिर से ओपन किया तो ये फिर से वो हो गया क्लोज, तो मेरे को फिर से ओपन करना पड़ेगा। ठीक है। तो मैंने जो भी काम किया था वो तो मेरा बेस्ट ही हो गया ना। मैं क्या चाहता हूँ कि जब मैं इसे अगर मैं ओपन करके छोड़ दूँ एंड उसके बाद में अगर किसी और पेज पे जाऊँ या फिर कोई और टास्क करूँ कंप्लीट, जब मैं फिर से वापस आऊँ तो मेरे को ये ओपन ही मिले। ठीक है। जो मैं काम आधा छोड़ गया वो मेरे को वहीं से स्टार्ट मिलना चाहिए, राइट। तो ये इसका यूज़ केस है एंड इसके लिए एक्टिविटी कंपोनेंट यहाँ पे इंट्रोड्यूस्ड हुआ है। एंड विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी कंपोनेंट यू कैन सॉल्व दिस इशू। ठीक है। वो कैसे, वो हम समझते हैं। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे अगर हम ये समझें तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्टिविटी मोड। आपको ना इसमें मोड सेट करना पड़ेगा। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमने शो किया है हमारा साइड बार की इज शोइंग साइड बार, अगर है तो उसको विजिबल कर दो वरना उसको हिडन कर दो। ठीक है। जहाँ पे हमने साइड बार का कंपोनेंट यूज़ कर लिया है। ठीक है। अब इसको ना सीधे एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है। सो देखो अगर हम सिंपल अपना कोड देखें, पहले यहाँ पे हमने सिंपल लिख दिया कि इज शोइंग साइड बार, तो इसके अंदर आप साइड बार दिखा दो वरना मत दिखाओ। ठीक है। और यहाँ पे जो हमारी वो है ना बटन, उसके अंदर हमने इस शोइंग साइड बार यहाँ पे यूज स्टेट को यहाँ पे यूज़ कर लिया है। ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा कि जब मैं इस पर क्लिक करूँगा ना तो जो साइड बार होगा ना वो यहाँ पे क्लोज होगा, ओपन होगा एंड इसके अंदर जो इसका चाइल्ड कंपोनेंट है ना ओवरव्यू, वो यहाँ पे अपने आप ही यहाँ पे री रेंडर हो जाएगा। ठीक है। जो कि मैं चाहता हूँ कि ऐसा ना हो, राइट। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ सो यहाँ पे हमने साइड बार डॉट जे एस के अंदर यहाँ पे इज एक्सपेंडेड यहाँ पे किया है यूज, राइट। सो ये इसका कंपोनेंट चाइल्ड है, राइट। एंड यहाँ पे हमने डाला है कि अगर एज एक्सपेंडेड ट्रू है तो आप ये मेरे को तीनों सेक्शन दिखाओ वरना मत दिखाओ। अब यहाँ पे क्या होगा कि जब मैं इस पर वो करूँगा ना क्लिक,
तो यहाँ पे ये जो एज एक्सपेंडेड है ना, ये अपने आप ही फॉल्स हो जाएगा, जो कि हम चाहते हैं ना हो, राइट। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे भी सेम चीज़ लिखी हुई है कि द ओवरव्यू सेक्शन ऑलवेज स्टार्ट्स आउट collapsed because we unmount the sidebar when is showing sidebar flip to false, right। so इस showing sidebar जब false होगा ना, तो उसकी जो चाइल्ड कंपोनेंट होंगे, जो उसकी चाइल्ड स्टेट्स होंगी ना, वो सब भी वहाँ पे फॉल्स सेट हो जाएंगी। मतलब कि फॉल्स नहीं, जो उनकी बाय डिफ़ॉल्ट हमने स्टेट सेट किया ना, वो स्टेट वहाँ पे सेट हो जाएगी, मतलब वो री रेंडर हो जाएंगे, राइट। बिकॉज यहाँ पे आप देखो, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जो स्टेट है ना, ये फॉल्स है, राइट। मैं जब इस पर क्लिक करूँगा तभी मेरे को सेक्शंस होंगे। अब जब मैं इस स्टेट को यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ ना, तो बिकॉज ऑफ दिस, इसमें मैंने चेंजेस किए थे ना, वो यहाँ पे लॉस्ट हो रहे हैं। यही सेम चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, राइट। तो अब इसको ठीक कैसे करना है वो समझते हैं, ठीक है। सो हम सीधे कोड पर आते हैं, राइट। और अगर मैं app.js के अंदर आऊँ, और तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे मैंने सिंपल यहाँ पे मैंने एक्टिविटी कंपोनेंट किया है यूज़। सबसे पहले आपको इसे करना है इंपोर्ट, ठीक है। उसके बाद आपको सिंपल यहाँ पे एक्टिविटी कंपोनेंट लिखना है, एंड इसके अंदर आपको इसका मोड सेट करना है कि अगर इज शोइंग साइड बार ट्रू है तो आप इसको विजिबल कर दो, वरना आप इसको हिडन कर दो, डन, ठीक है। और इसके अंदर आपको अपना साइड बार यहाँ पे डाल देना है। अब जो हमारा साइड बार है ना, साइड बार के अंदर हमने यहाँ पे जो पहले हमने कोड यहाँ पे लिखा हुआ था, वो कोड यहाँ पे सेम लिखा हुआ है। अब इससे ना क्या होगा, सपोज यहाँ पे मैंने इस पर क्लिक किया एंड मैंने ये किया ओपन, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे ये ओपन कर लिया, और अब मैं अगर ये जो स्टेटस को चेंज करता हूँ ना, तो यहाँ पे ना क्या होगा कि इस पे ना कोई चेंज नहीं होगा, राइट। इस पे ये जो भी मैंने यहाँ पे चेंजेस किए थे ना, वो लॉस्ट नहीं होंगे। वो मेरे को जहाँ पे मैं अपना काम छोड़ के गया था आधा, वो मेरे को वहीं से वैसा ही मिलेगा, राइट। सो ये हुआ एक्टिविटी कंपोनेंट का यूज़ करके, एंड ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। बिकॉज ऐसा काफ़ी बार होता है कि हम कुछ कोई काम कर रहे होते हैं, कुछ जैसे सपोज बड़े बड़े पैराग्राफ्स होते हैं एंड हम उन्हें रीड कर रहे होते हैं, हमारा मन किया कि किसी और पेज पे जाने का बीच में ही, तो हम किसी और पेज पे जाते हैं। जब हम फिर से उस पेज पे आते हैं, पैराग्राफ फिर से क्लोज हो जाता है एंड मुझे उसे फिर से ओपन करना पड़ता है, राइट। एंड फिर से मुझे देखना पड़ता है कि मेरे को कहाँ से पढ़ना स्टार्ट करना है। सो डेट्स वाई ये काफ़ी ज़्यादा काम की चीज़ है, ठीक है। एंड यहाँ पे और भी एग्जाम्पल्स इसने दिए हुए हैं, राइट। तो ये आप देख सकते। सो ये हमने बात कर ली है एक्टिविटी कंपोनेंट की, ठीक है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट जो हमारा वो है अपडेट, उस पर यूज इफेक्ट इवेंट। इसका क्या काम है, स्टार्टिंग से समझते हैं इसे, ठीक है। यूज इफेक्ट ये जो है ना अपडेट, ये है यूज इफेक्ट हुक के लिए, ठीक है। क्या अपडेट है उसकी बात करते हैं। सो वन कॉमन पैटर्न विद यूज इफेक्ट इज नोटिफाई द ऐप कोड अबाउट सम काइंड ऑफ इवेंट्स फ्रॉम एन external system. For example, when a chat room gets connected, you might want to डिस्प्ले या नोटिफिकेशन, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे कोड है कि हमने एक सिंपल एक फंक्शन बनाया, ठीक है। एंड उसके अंदर हमने वो जो चैट रूम है उसकी रूम आईडी पास की एंड थीम पास की, ठीक है। एंड फिर हमने यूज इफेक्ट हुक के अंदर जो भी अपना कनेक्शन है वो यहाँ पे एस्टेब्लिश किया, ठीक है। सिंपल हमने लिखा सो कनेक्टेड, और थीम हमने यहाँ पे पास कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे हमने दो वैल्यू पास किए हैं, रूम आईडी और थीम। मतलब जब भी रूम आईडी और थीम चेंज होगी ना, तब हमारा ये यूज इफेक्ट हुक काम करेगा। सिंपल है कि हम यहाँ पे हमारी जो भी वैल्यूज चेंज होती हैं तभी हमारा यूज इफेक्ट हुक काम करता है, ठीक है। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है ना, वो देखते हैं। प्रॉब्लम विद द कोड above is that a change to any values used inside such an event will cause the surrounding effect to rerun। समझे, मतलब कि जब रूम आईडी चेंज होगी या फिर थीम चेंज होगी, तब हमारा ये जो कोड है ना, ये रीरन होगा, राइट। एंड चेंजिंग द थीम विल कॉज द चैट रूम टू रिकनेक्ट। तो जब थीम चेंज होगी ना, तब जो हमारा चैट रूम है ना, वो बार बार रिकनेक्ट होगा, जो कि हम चाहते ही नहीं है ऐसा हो। बिकॉज चैट रूम तभी चेंज होना चाहिए जब उसकी रूम आईडी चेंज हो, राइट। उसका थीम से कोई रिश्ता ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब थीम चेंज हो रही है, तब हमारा चैट रूम रिकनेक्ट हो रहा है। ये है इश्यू, ठीक है। अब यहाँ पे काफ़ी लोग ना क्या सॉल्यूशन बताएंगे इसका, उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। सो दिस मेक्स सेंस फॉर वैल्यूज रिलेटेड टू इफेक्ट लॉजिक
itself like room ID, but it doesn't make sense for theme। वही मैंने अभी बोला कि जो रूम आईडी है वो चेंज हो रही है तब हमारा चैट रूम रिकनेक्ट हो रहा है, तब तो समझ आता है, बट थीम के चेंज होने पे ये क्यों हो रहा है, कोई पॉइंट ही नहीं है, ठीक है। अब टू सॉल्व दिस मोस्ट यूजर्स जस्ट डिसेबल द लिंट रूल एंड इंक्लूड द डिपेंडेंसी, दैट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। अब मोस्टली लोग क्या बोलेंगे कि भैया ना एक काम करते हैं, ये जो थीम है ना इसको यहाँ से हटा ही देते हैं, जब ये थीम रहेगा ही नहीं तो फिर इसकी दिक्कत ही नहीं है, राइट। बट मेरे दोस्त ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती है, राइट। ये यहाँ पे लिखा है ना लेंट रूल, इसको फॉलो करना होता है, ठीक है। बट डेट कैन लीड टू बग्स सिंस द लिंटर कैन नो लॉन्गर हेल्प यू कीप द डिपेंडेंसीज अप टू डेट इफ़ यू नीड टू अपडेट द इफेक्ट लेटर। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको बाद में काफ़ी सारे बग्स आ सकते हैं, एंड ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती है, तो आपको यहाँ पे थीम तो यूज़ करना ही पड़ेगा, राइट। बाद में आपको अगर अपडेट्स वगैरह करना है, वो सारी चीज़ें करनी है, उसके लिए ये थीम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा काम आती है, एंड यू कांट डू इट। लाइक यहाँ पे आता है हमारा यूज इफेक्ट इवेंट। ये क्या करता है, विद यूज इफेक्ट इवेंट यू कैन स्प्लिट द इवेंट पार्ट ऑफ दिस लॉजिक आउट ऑफ द इफेक्ट दैट एमिट्स इट। तो हम विद द हेल्प ऑफ यूज इफेक्ट इवेंट क्या करने वाले हैं ना, कि ये जो थीम वाला पार्ट है ना इसको हम इस लॉजिक से ही बाहर कर देंगे। वो कैसे, कोड से समझते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे हमने क्या किया, कॉन्स्ट ऑन कनेक्टेड में ना हमने यूज़ किया यूज इफेक्ट इवेंट, एंड यहाँ पे हमने एरो फंक्शन यूज़ किया, एंड यहाँ पे हमने जो भी उसके अंदर कोड था ना, ये वाला, ये आप देखो, ये थीम के अंदर कोड था ना, ये कोड हमने यहाँ पे सिंपल लिख दिया, ठीक है। एंड ये जो यूज इफेक्ट हो गया ना, अब इसके अंदर हमने यहाँ से इसे हटा दिया है थीम वाले पार्ट को, ठीक है। ये अगर मैं बात करूँ यहाँ पे यूज इफेक्ट, तो यूज इफेक्ट के अंदर अपन ने यहाँ पे कोड लिखा है, राइट। तो ये यहाँ पे हमने पास कर दिया कनेक्शन, यहाँ पे हमने कर लिया है क्रिएट। बट ये जो थीम वाला कोड है ना, जहाँ पे हम थीम का कर रहे हैं यूज़, लाइक नोटिफिकेशन शो करने के लिए, वो वाला कोड हमने यहाँ से उठा करके ना यूज इफेक्ट इवेंट के अंदर डाल दिया है, राइट। एंड फिर यहाँ पे हमने सिंपल सिर्फ रूम आईडी का ही यूज़ किया है, राइट। सो ऑल डिपेंडेंसीज डिक्लेयर्ड इफेक्ट इवेंट्स आर नॉट डिपेंडेंसीज, राइट। तो यहाँ पे हमने यूज इफेक्ट इवेंट के अंदर ना जो थीम यहाँ पे यूज़ किया है ना, वो हमारा डिपेंडेंसीज में काउंट ही नहीं होगा, एंड यहाँ पे हमने सारी डिपेंडेंसीज को डिक्लेयर भी कर लिया है। सो दैट्स हाउ वी कैन सॉल्व दिस इशू, राइट। सो अगर हम बात करें व्हेन टू यूज इफेक्ट इवेंट, सो यू शुड यूज इफेक्ट इवेंट फॉर फंक्शंस दैट आर कॉन्सेप्चुअली इवेंट्स that happen to be fired from an effect instead of a user event. That's what makes it an effect event. You don't need to wrap everything in use effect event or to use it just to silence the lint error, as this can lead to bugs, right? So यही बात अभी हमने इस एग्जाम्पल में की थी, ठीक है। सो अगर आपको इसके बारे में और पढ़ना है तो आप यहाँ पे ये इनकी डॉक्स है, इस पे आके पढ़ सकते हो। बाकी ये हमारा सेकंड वो था अपडेट, ठीक है। अब एक थर्ड अपडेट की भी बात कर लेते हैं, जो कि काफ़ी इजी है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, ठीक है, बट काफ़ी ज़्यादा बढ़िया वाला अपडेट है, ठीक है, जो कि है पार्शियल प्री रेंडरिंग। इसमें ना क्या होगा कि जो हमारा स्टैटिक वाला पार्ट है ना, वो पहले प्री रेंडर होगा, उसके बाद जो हमारा डायनेमिक कंटेंट है ना, वो बाद में होगा, ठीक है। इससे ना क्या होगा, जो हमारी वेबसाइट होगी ना, उसकी स्पीड ना फास्ट हो जाएगी, ठीक है। सो अगर हम बात करें तो दिस फीचर इज कॉल्ड पार्शियल प्री रेंडरिंग एंड allows you to pre-render the static parts of your app and serve it from a CDN and then resume the rendering the cell to fill it in with dynamic content later, ठीक है। तो ये तीन मेन वो हैं अपडेट। इसके अलावा भी छोटे मोटे अपडेट्स हैं, वो आप इनकी डॉक्स पे आके देख सकते हो। ये सारे अपडेट्स हैं यहाँ पे, ठीक है। बट जो तीन मेन अपडेट्स थे ना, गेम माइंड ब्लोइंग अपडेट्स, वो मैंने आपको यहाँ पे शेयर कर दिए हैं, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसा लगा बताना, एंड आपने इन फीचर्स को अभी तक यूज़ किया है मेरे को कमेंट करके बताना। एंड वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, एंड आल्सो सब्सक्राइब तो कर ही देना, राइट। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ना कहीं काफ़ी अच्छा सा प्रोजेक्ट आने वाला है। सो स्टे ट्यून्ड एंड या सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।